हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। पिछली वीडियो में हमने अधिकरण का कारक के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा किया था। आज का जो मेरा टॉपिक है 8 नंबर है, जिसका नाम है संबोधन कारक। इसके बारे में आज पूरे विस्तार से हम लोग जानेंगे। नहीं, और यह जो संबोधन कारक होता है, देखिए संस्कृत में ऐसा होता है 6 कारक होता है। पहले हम आपको प्रकार में बता चुके 6 कारक होते हैं। 2 कारक को हटाया गया था, जिसका नाम था संबोधन कारक, जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, और एक कारक था संबंध कारक। संबंध कारक और संबोधन कारक को हटाया गया था, लेकिन हमको अनुवाद की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए हमको दोनों कारक को पढ़ना पड़ता है। लेकिन जब भी आपसे पूछेगा एग्जाम में से कारक के प्रकार कितने होते हैं, तो आप मारिएगा 6, और हिंदी में पूछेगा तो 8 मारिएगा। हमेशा याद रखिएगा, वाक्य बनाने की सुविधा के लिए सभी कारक को पढ़ा जाता है, लेकिन जब भी प्रकार पूछे तो मारिएगा 6। ठीक है ना? 6 को प्रकार से ज़्यादा नहीं मारिएगा, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। हाँ, एक बात ध्यान में रखिए, और किस कारण से ये दोनों कारक को हटाया गया है, और ये दोनों कारक को कहाँ जाके किस कारक में मिलाया गया है, ये भी हम आपको बताए हैं पिछले वीडियो में। तो हमको पूरा उम्मीद है सभी वीडियो आपको समझ में आया होगा। चलिए, आज का जो मेरा टॉपिक है संबोधन कारक, इसके बारे में पूरी विस्तार से आज चर्चा करेंगे। चलिए, जो भी मेरे पहले से स्टूडेंट हैं उनके लिए फटाफट लाइक कर दे वीडियो को, और जो नए स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। आइए देखिए संबोधन कारक होता क्या है। देखिए दोस्तों, संबोधन कारक यहाँ पर है। हिंदी में कहते हैं संबोधन कारक, लेकिन संस्कृत में क्या कहते हैं? संबोधने प्रथमा कहते हैं। संबोधने कहते हैं, संबोधने प्रथमा। ठीक है ना? क्या कहते हैं? संबोधने प्रथमा कहते हैं। संस्कृत भी इसको नाम है, ठीक है ना? और हिंदी में नाम है संबोधन कारक। याद रखिएगा, संस्कृत में नाम कहते हैं संबोधने प्रथमा क्या है। चलिए एक बार इसका डिफिनेशन जानते हैं क्या। तो लिखेंगे दिया गया दिया गया दिया गया दिया गया सूत्र दिया गया सूत्र कारक प्रकरण से दिया गया सूत्र कारक प्रकरण से संबोधन कारक की परिभाषा से संबंधित क्या है? सूत्र है। नहीं, सूत्र है। सूत्र के अनुसार संबोधन सूत्र के अनुसार संबोधन सूत्र के अनुसार सूत्र के अनुसार
यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, फिर से बता देते हैं। सूत्र के अनुसार जिससे 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 किसी को पुकारने जिसे किसी को पुकारने का भाव प्रकट हो उसे संबोधन कारक कहते हैं तथा इसकी प्रथमा विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। प्रथम विभक्ति होती है तथा इसका चिन्ह हे हो अरे होता है। इसका चिन्ह हे हो अरे होता है। हे हो अरे होता है। जैसे देखिएगा दोस्तों, चाहे आप लोग को मालूम है, अव्यय शब्द पढ़ा है, यथा कहते हैं संस्कृत में। जैसे कि क्या कहते हैं? यथा, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, हे हरे होता है। अब यथा जैसे देखिए, हे राम, यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसका अनुवाद जैसे देखिए, हम बोले ना, यहाँ पर लिखा हुआ है, दिया गया सूत्र कारक प्रकरण से संबोधन कारक की परिभाषा से संबंधित सूत्र है। सूत्र के अनुसार जिससे किसी को पुकारने का भाव प्रकट हो उसे संबोधन कारक कहते हैं तथा इसकी प्रथमा विभक्ति होती है। ऑब्जेक्टिव पूछ देता है तो संबोधन कारक की क्या विभक्ति होती है, तो याद रखिए कि प्रथम विभक्ति होती है तथा इसका चिन्ह हे हो अरे होता है। 3 गो चिन्ह होता है, हे रहेगा, नहीं तो हो रहेगा, ना तो अरे रहेगा। नहीं, इसका चिन्ह होता है हे हो अरे। अब देखिए अगर दोस्तों यहाँ पर कह रहा है किसी को पुकारने, कोई व्यक्ति को पुकारने का भाव प्रकट होता है तो उसे क्या कहते हैं? समझ। जैसे यहाँ पर क्या है, हे राम। आप लोग याद कीजिएगा, आप लोग कभी रामायण देखे होंगे ना, तो उसमें
हे राम, हे सीते, हे हनुमान, इस सब का वर्ड का प्रयोग करता है। तो इस वर्ड का प्रयोग इस शब्द से हे लगा के करते हैं, हो लगा के, अरे लगा के। तो ये सब जो होता है मेरा क्या होता है, संबोधन कारक होता है। क्या होता है, संबोधन कारक होता है। नहीं, अब ये संबोधन कारक होता है तो ये हमेशा दिमाग में रखिएगा। जैसे किसी को, व्यक्ति को हमको पुकारने का भाव प्रकट हो, जैसे आदमी किसी को बुलाते हैं ना, वो बुलाने का जब हमको वाक से पता चलता है किसी को बुला रहा है, तो वह कौन कारक होता है, संबोधन कारक। तो याद रखिएगा, जब किसी को पुकारने का भाव प्रकट, बुलाने का भाव प्रकट हो, पुकारने का अर्थात, तो उसे क्या कहते हैं, संबोधन कारक। जैसे हे राम हो गया, फिर कहता है हे, हो जाएगा आपको हे सोहन, और देखिए हे लक्ष्मण। ये सब जो है, जो हे लगा के, अरे बालक, नहीं, अरे बालक, चाहे हो लगा के बोल सकते हैं, हो श्याम। देखिए, ये सब जो चिन्ह होता है, तो आपको क्या होता है, ये सब चिन्ह क्या होता है, आपको संबोधन कारक का बोध कराता है। कौन सी वजह से, देखिए अभी आदमी कहता है ना हे राम, चाहे हे श्याम भी कहता है, चाहे हे लक्ष्मण भी कहता है, चाहे अरे बालक इधर आओ, उधर जाओ, ऐसे बोलता है, हो श्याम। तो इससे हम वाक्य से हमको क्या स्पष्ट हो रहा है, से हम इस व्यक्ति को बुलाने का प्रयास कर रहे हैं, यानी कि पुकार रहे हैं, इसको नाम रख के। नहीं, इस ऐसे तो, ऐसे माने कि हम लोग तो बोलचाल का भाषा में नहीं बोलते हैं, लेकिन इसको प्रयोग देखिएगा आप लोग। अगर जो व्यक्ति देखे तो ठीक है, उनको मालूम होगा, लेकिन जो व्यक्ति नहीं देखे, जो स्टूडेंट नहीं देखे हैं, वो रामायण में जाके देखिएगा, ये सब वर्ड का प्रयोग करता है। जैसे हे राम कहता है, हे सीते कहता है, हे लक्ष्मण कहते हैं, ये सब वर्ड का प्रयोग करता है। हाँ, गांव में ये सब का वर्ड का प्रयोग करेगा, आपको देखिएगा, कहेगा अरे बालक इधर आओ, या हो श्याम, हो मोहन, हो गीता, हो, ऐसे बोलता है। तो हमको बुलाने का, यानी कि पुकारने का भाव प्रकट होता है, तो इसे क्या कहते हैं, संबोधन कारक। अब इसका संस्कृत अनुवाद क्या होता है, तो सीधे जो रहता है ना नाम, वही लिख दीजिए। इसका हिंदी, इसका संस्कृत, इसका हिंदी हो जाता है, ये संस्कृत है, ठीक है, इसके हिंदी हो जाता है हे राम। जो है नाम है वही लिख दीजिए, सोहन। अभी आप लोग को संस्कृत ना बुझा रहा है, ये कैसे हो रहा है, अगले वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। सारा चीज़ आपको एकदम एक एक पॉइंट के बारे में पूरी विस्तार से बताया जाएगा। बस आप लोग शुरू से अंत तक क्लास करते रहिए, सारी चीज़ बहुत विस्तार से बताया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। बस आप लोग रेगुलर रहिएगा, यही आपसे हमको रिक्वेस्ट है। चलिए, सबसे पहले यहाँ पर आपको आप लोग को पहचान लिख देते हैं, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम पहचान लिख देते हैं इसमें। अब देखिए, जगह नहीं, इसलिए एक साइड में इधर लिख देते हैं क्या। अब देखिएगा दोस्तों, पहचान इसका हम लिख देते हैं, पहचान लिख के आप लोग भी तीर का निकट दीजिएगा, पहचान। चलिए फटाफट, ये जो डिफिनेशन है और इसका एग्जाम्पल, इसको पहले स्क्रीनशॉट मार लीजिए। चलिए मार लीजिए फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए अभी इसको देखिए, इसका पहचान होता क्या, मान के चलिए अभी डिफिनेशन समझाए हैं, इसका परिभाषा जो बताए हैं, इससे कितना बच्चा को समझ में नहीं आता, थोड़ा कमजोर छात्र रहता है, उसके लिए भी हम ट्रिक रखे हैं। जो पहचान है, इस पहचान के माध्यम से तो 100% है, कितना हो कमजोर छात्र हो उनको तो समझना 100% है। हम कोई भी चीज़ रहता है उसका जरूर कमजोर छात्र के लिए कुछ ना कुछ ले ही के आते हैं, ताकि कमजोर से भी कमजोर छात्र मेरे क्लास से ये ना बोल के जाए से हमको इस क्लास करने से हमको वही, माने कि हमको समझ में नहीं आया जो चैप्टर पढ़ा रहे, ये हो ही नहीं सकता। ऐसा ऐसा ट्रिक है जिसके माध्यम से आप पहचान से तो 100% आप समझ जाइए, कितना हो कमजोर छात्र रहिएगा, पहली बार क्यों नहीं पढ़ रहे हो आप समझना 100%। तो पहचान से आप लोग समझिए, देखिएगा, जिससे वाक्य, जिस वाक्य में, जिस वाक्य में जिस शब्द, देखिए जिस वाक्य में जिस शब्द के बाद
जिस वाक्य में जिस शब्द के बाद हे, हो, अरे, हे, हो, अरे, चिन्ह, चिन्ह लगा, चिन्ह लगा हो तो उसे संबोधन, संबोधन कारक, संबोधन कारक कहते हैं। कौन कारक कहते हैं दोस्तों? संबोधन कारक कहते हैं। नहीं तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ इसका पहचान जिस वाक्य में, मान कि जिस वाक्य में तो कोई भी वाक्य मिले आपको, ठीक है, और जिस शब्द के, सॉरी बाद नहीं होगा, यहाँ पर पहले होगा, मिस्टेक हो गया दोस्तों, माफ कीजिएगा, यहाँ पर पहले होना चाहिए। जिस वाक्य में जिस शब्द के पहले है, ठीक है, जिस वाक्य में जिस शब्द के पहले हे, हो, अरे, ये तीनों चिन्ह में से कोई एगो चिन्ह लगा हो, तीनों चिन्ह में से कोई एक, तीनों चिन्ह एक बार में थोड़ी देगा, कोई एगो चिन्ह लगा हो तो उससे क्या कहते हैं? संबोधन कारक कहते हैं। माने कि कोई भी वाक्य हो और शब्द के पहले जितना भी अभी कारक आप लोग पढ़े होंगे, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, इस सभी में आपको बाद बताया होगा नहीं, लेकिन यही जो कारक है, इकलौता जो कारक है यह संबोधन कारक, इसमें आपको पहले चिन्ह पहले लगता है, बाकी सारे कारक में आपको बाद में लगता है। तो जिस वाक्य में जिस शब्द के बाद आप, जिस वाक्य में जिस शब्द के पहले, जिस वाक्य में जिस शब्द के पहले हे, नहीं तो हो, नहीं तो अरे, तीनों चिन्ह में से कोई एगो चिन्ह देखिएगा तो उसे फटाफट कह दीजिए कि संबोधन कारक का वाक्य है, इसमें कोई तरह के डाउट हमको नहीं है। जैसे देखिए इस वाक्य है, वाक्य ना एक तरह से पूरा वाक्य, ये पूरा वाक्य हुआ, ठीक है, यहाँ पर वाक्य आदमी बोलता है और खत्म कर देता है, नहीं, ये फुल स्टॉप दिए हैं, ऐसे होता है ना पूर्ण विराम, ये दिए हैं, तो ये वाक्य है, चाहे यहीं पर देखिए, ये तो बनिए, अब और देखिए यहीं पर लिख देते यही चीज को दिया था, चाहे यहीं पर समझिए आप लोग दोस्तों, ये वाक्य है दोस्तों, यही वाला अब पहचान लिखिएगा तो यही वाला एग्जाम्पल फिर यहाँ पर भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, यही वाला यहाँ से लिखते तो इसलिए हम यहीं पर समझाते हैं। अभी वाक्य है, अभी इस वाक्य खत्म होगा, हे राम को न बोल के इसके बाद थोड़ी कोई बुलाना ना था, तो नहीं ना बोलते थे, हे राम बोलता है तो बोलते ये जो राम, ये वाक्य है, अभी वाक्य में इस शब्द के किस शब्द के पहले लगा हुआ है? तो राम शब्द के पास क्या क्या, क्या लगा हुआ है? हे लगा हुआ, पहले लगा है कि बाद? आपको भी मालूम पहले लगा हुआ है, तो जब भी पहले लगा रहेगा किस शब्द के बाद लगा हुआ है? राम शब्द के, तो राम कथी हो जाएगा मेरा? संबोधन कारक हो जाएगा। इसमें भी देखिए सोहन, ये वाक्य है, आई वाक्य में किस शब्द के बाद हे लगा हुआ है? ये तीनों में से कोनो चिन्ह लगाना चाहिए, एगो रहना चाहिए, तीनों में से हे रहना चाहिए, ना तो हो, ना तो अरे, क्या? तो सोहन के बाद, सोहन के पहले लगा है तो मेरा सोहन कथी कौन वाक्य होगा? संबोधन कारक। सोहन क्या होगा? संबोधन कारक होगा, नहीं। फिर यहाँ पर लक्ष्मण, लक्ष्मण के पहले क्या लगा? हे, तो लक्ष्मण मेरा क्या होगा? संबोधन कारक होगा। फिर यहाँ पर बालक है, बालक के पहले क्या लगा? अरे, तो बालक मेरा कथी होगा? संबोधन कारक होगा। श्याम है, तो श्याम के पहले कथी लगा? हो, तो श्याम कथी होगा मेरा? संबोधन कारक होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कोई भी वाक्य मिले और शब्द के पहले देखिए अगर हे लगा हो, ना तो हो, ना तो अरे, चिन्ह लगा हो तो क्या होता है? उसे संबोधन कारक कहते हैं। चलिए यहीं पर भी एक बात को और हम आपको एग्जाम्पल दे देते हैं। जैसे देखिएगा दोस्तों, यहीं पर दे देते हैं और एग्जाम्पल, जैसे यह, सॉरी, हे अमर, हे अमर। अब देखिए, अब आदमी कोई बुलाता है ना, ये आपको नहीं, गांव में नहीं मिलेगा, ऐसे में नहीं कोई बोलेगा हे अमर, हे सीते, हे गीते। ये रामायण के देखिएगा जाके तो उसमें बोलता है हे सीते, हे राम, तो इससे वाक्य यहीं पर खत्म होता है, ठीक है ना। यहाँ पर हम तिरके नहीं कर दिए हैं, हे राम। जब भी अब अमर है इसके पहले क्या है? हे है, तो इसी शब्द के ना पहले हे है, तो इस शब्द की जो शब्द के पहले रहता है वही शब्द मेरा क्या कहलाता है? संबोधन का। इसका संस्कृत में अनुवाद सीधे अमर हो जाता है। अब कैसे हुआ है तो ये हम आपको आगे बताएंगे। अभी हम आपको ये चीज समझाने का कार्यक्षेत्र प्रयास किए हैं कि मेरा संबोधन कारक कौन है, अपादान कारक कौन होगा, करण कारक कौन होगा, चिन्ह के माध्यम से हम पहचान कर लेते हैं। और देखिए, हो अमन,
हो अमन। देखिए ए में तो चिन्ह लगा हुआ था, आपका कथी लगा हुआ था, हे लगा हुआ, ए में कथी लगा हो, हम बोले ना हे ना तो हो ना तो अरे, तीन में से कोई एक जरूर है। तो क्या हो जाएगा, बुला रहा है, बुलाने का प्रकरण ना आदमी कहता है, बोल चाले भोजपुरी में कब करता है, हो अमर हो सीता हो गीता कहता है नहीं, ये तो आपको मालूम ही होगा। तो ऐसे नाम जब पुकारते हैं, किसी व्यक्ति को बुलाते हैं, तो इसमें क्या होता है, तो इसको संस्कृत में अनुवाद सीधे अमन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अमन। संस्कृत में अनुवाद सीधे, हिंदी में ऐसे रहता है। ठीक है, हमको पूरा उम्मीद है। फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए फटाफट ले लीजिए, चलिए ले लिए। अब देखिए दोस्तों, यही जो आपको संबोधन कारक था, चलिए आइए एक बार और पढ़ के बता देते हैं आप लोग को। संबोधन कारक समय इसके संस्कृत में संबोधन पात्र होता है। दिया गया सूत्र कारक प्रकरण से संबोधन कारक की परिभाषा से संबंधित सूत्र है। सूत्र के अनुसार जिससे किसी को पुकारने यानी बुलाने का भाव प्रकट हो, उसे संबोधन कारक कहते हैं। तथा इसकी प्रथमा व्यक्ति होती है, ऑब्जेक्टिव पूछते हैं संबोधन का कौन व्यक्ति होता है, प्रथमा द्वितीय होती है, कौन व्यक्ति है प्रथमा, ऑब्जेक्टिव पूछे, याद रखिएगा। इसका चिन्ह होता है हे हो अरे, क्या होता है हे हो अरे, तीन को चिन्ह होता है। पहचान है जिस वाक्य में जिस शब्द के पहले, सभी कारक में बाद पड़े होंगे, लेकिन यही एक कारक है अब चिन्ह पहले होता है। सभी कारक में बाद में चिन्ह होता है, कोई शब्द के बाद, ए में होता है पहले, याद रखिएगा। जितने भी कारक पढ़िएगा उनमें बाद में चिन्ह मिलेगा, लेकिन सिर्फ संबोधन कारक जो है इकलौता, इसमें पहले चिन्ह रहता है। देखिए तो चलिए, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।